my brother and sister. This is Crypto PNL, and today we are going to talk about BTC and what am I thinking. Last few weeks बड़े ही volatile रहे हैं, बहुत volatile, जिसमें एक volatility का जो सोर्स था वो डीप सीक था. आई थिंक आपने उसके बारे में पढ़ा होगा. और दूसरा जो वॉलेटिलिटी थी वो जो भी रिसेंटली हुआ है ट्रेड वॉर. आई थिंक यही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस हुई हैं, इस दफ़ा हुई हैं, जिसकी वजह से लेकिन उससे पहले मैं आपको बीटीसी के बारे में कुछ अपडेट दे देता हूँ. मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें एक मैं आपको सुनाता हूँ. अगर आपको इसकी आवाज़ आती है तो लिसन टू इट. हम ये बताएं क्योंकि मैं इस बारे में क्या कह रहा था. लुक एट दिस. के 99 के ये टेस्ट हो सकता है, इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता कि ये जो ट्रम्प कैंडल है जो 20th को बनी है, मे बी इसका लो स्वीप हो, मे बी, लेकिन इसमें नहीं हमने जाना. ये हमने फ्यूचर के लिए रखना है. मेरा है यहाँ ये हो सकता है हम एक हाई बनाएं, अगले वीक हम पंप करें और उसके दोबारा डंप करें, 100 के टेस्ट करें और हम पंप करें. हो सकता है, ये भी हो सकता है. 110 के 112 के टेस्ट लोग बोले जी एंड ऑफ स्टोरी, पर मैं समझता हूँ ये बुलिश ट्रांसफॉर्मेशन है. और ईद का बारे में मैंने आपको बता दिया है, ट्रम्प कॉइन के बारे में बता दिया है. 20 25 के दरमियान बाई किया जा सकता है. 20 से फिर WT लगा देगी. और मैं नहीं समझता कि हमें इस एरिया में जाना चाहिए. ठीक है, पहली बात, क्योंकि ये इतनी बड़ी रैली नहीं है जितनी बड़ी एक्सपेक्ट की जा रही है. बस इस रैली को अब्सॉर्ब किया जा रहा है बीटीसी स्टाइल में. मैं समझता हूँ कि बीटीसी, मेरा जो अपना थीसिस है कि बीटीसी पंप होगा और पंप होगा एंड इट विल गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एट. एक तो ये मेरी वीडियो थी, दूसरी वीडियो में आपको सुनाता हूँ. आई थिंक वो ये है दूसरी. इसमें मैं क्या कह रहा हूँ आपको पता चलेगा. आपके सामने ये रेंज है हमारी पूरी की पूरी. इस रेंज में हम मूव कर रहे हैं और हम डेली पे चले जाते हैं. नाउ क्या होना चाहिए? सी, हम टॉप ऑफ द रेंज में हैं, हमने लो ऑफ द रेंज को भी स्वीप कर दिया है. अब होता क्या है कि दोनों काम हो सकते हैं. हम फिर से रेंज लो पे आ जाएं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप मिड रेंज से ऊपर हैं तो आप मिड रेंज को चैलेंज कर सकते हैं. मिड रेंज रीटेस्ट हो, हमारा ये लो स्वीप हो 98 का, $100,000 का, $100,000 का, यानी $1,00,000 फिर से रीटेस्ट हो सकता है. हम ब्रेकआउट करें, ब्रेकआउट को बाय कर लें आप, या फिर आप इस मूव के बाद. तो दीज आर माई वीडियोज विच आई मेड, और उसके ऊपर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास 2 सपोर्ट कैंडल्स थी इसमें. आई थिंक 4 RPM में जाते हैं 2 टाइम फ्रेम पे. एक सपोर्ट कैंडल ये थी जिस पे हमें सपोर्ट मिली थी. ठीक है, एक ये सपोर्ट कैंडल थी और एक हमारी ये सपोर्ट कैंडल थी जिस पे अब हमें सपोर्ट मिली है. इस सपोर्ट कैंडल पे वी कुड नॉट एबल टू, लेकिन अगर हम गौर करें तो बीटीसी क्या कर रहा है? बीटीसी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है फॉर अ फ्यूचर मूव. यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट की गई है. तो और जो मेरा बेसिक, जो मैंने आपके सामने एक लाइन शेयर की थी, अनटिल अनलेस हम उस लाइन से ऊपर हैं बहुत, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने एक ड्रॉ की थी, यही हमारी बुल मार्केट की सपोर्ट है. और ये डायगोनल लाइन है तो इतना इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक डायगोनल लाइन ये भी थी. आई थिंक इट इज केम फ्रॉम, सॉरी, ऐसे एक डायगोनल लाइन बनी थी विच इज़ वेरी पावरफुल लाइन. ये जो लाइन थी, एग्जांपल देता हूँ, सी, एक ये लाइन थी, और जब हमने इसको ब्रेकआउट किया फ्रॉम दैट एरिया, सो उसके बाद हमने इसको रीटेस्ट नहीं किया. हम इस लाइन को इस तरह ऊपर भी कर सकते हैं. तो ये हमारी लाइन थी जो ब्रेकआउट हुई और रीटेस्ट हुई, और उसके बाद तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह एक लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं मेरा, और उसके बाद हमने एक, मतलब यहाँ से 1x किया. तो अगर हम 90 से, मैं ये समझता हूँ कि बहुत से मेरे दोस्त हैं जो ये समझते हैं, मैं बहुत से लोग समझते हैं कि मे बी बीटीसी का जो मिनिमम टारगेट है वो 120-130 के है. आई थिंक इस पे ना इज्तिमा है लोगों का.
इज्तिमा का मतलब ये है कि पीपल आर एग्रीड अपॉन दिस प्राइस कि बीटीसी मोर लाइकली 100, 120, 130 इस तरह के वैल्यू के ऊपर आ सकता है। दिस इज द इज्तिमा या सब लोग जिसमें ना एग्रीड अपॉन है, लेकिन मैं इस पे एग्रीड अपॉन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये रैलीज के लिए है, और ये हम मार्केट के अंदर अगर हम मंथली चार्ट देखें, दिस मंथली चार्ट इज वेरी एक्सटेंडेड, ओवर एक्सटेंडेड है, काफ़ी ऊपर है, लेकिन इसमें रैली है। लेकिन अगर हम 6 मंथ को देखें तो ये सुपर एक्सटेंडेड है, 1 2 3 4 5। मैं समझता हूँ एक क्वार्टर और रहता है हमारे पास 6 मंथ का, या 4 मंथ और रहते हैं जिसमें हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं 4 मंथ में हम एक्सपैंड करें और अगले 4 मंथ में हम विक बनाएं और हम वापस आए, ऐसा हो सकता है। इस पूरी रैली के अंदर हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर ब्लॉक है, यानी 47 के या 48 के हमारी मार्केट की सुपर स्ट्रेंथ है अब, और ये जो हाइज हैं 69 to 70 के, ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो थोड़ा अर्ली में कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये रैली एक्सपैंड करेगी, काफ़ी रैली एक्सपैंड करेगी। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ गोल्ड के बारे में, क्योंकि हम बीटीसी को ना किसी और कॉइन से मैयर नहीं कर सकते, हम गोल्ड से कर सकते हैं। गोल्ड का ना, ये गोल्ड का चार्ट है, चलें इतना कंप्लीट चार्ट नहीं है, लेकिन जब गोल्ड का ईटीएफ हुआ था ना, आई थिंक गोल्ड का ईटीएफ आई थिंक के इधर हुआ था शायद 2000 समथिंग में गोल्ड ईटीएफ ना। तो गोल्ड ईटीएफ के बाद अगर आप नोटिस करें, गोल्ड कंटिन्यूस रैली करता रहा है, बेशक उसमें उसमें हुए हैं ड्रॉप्स, पर बीटीसी बहुत ज़्यादा गोल्ड से मिलता है, लेकिन ईटीएफ प्राइस दोबारा हिट नहीं हुई। वो तभी हो सकती है, वो मैं एग्जांपल देता हूँ, वो तभी हो सकती है ऐसा सिनेरियो बीटीसी के केस में कि बीटीसी अपनी ईटीएफ प्राइस से थोड़ा दूर चला जाए। अभी हम उधर ही हैं। अगर बीटीसी इन छोटी कैंडल्स के बाद एक मैसिव, क्योंकि एक बात आपको मैं फिर से बता दूं, ये जो ट्रेड वॉर का जो ड्रॉप हुआ है इस मार्केट के अंदर, ऑल्ट्स को भी मैं किसी गिनती में नहीं लेता, उसका मैंने आपको बताया है कि वो तब पंप होते हैं जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होती है, बीटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उससे पहले ये बड़ा डिफिकल्ट है ऑल्ट्स को होल्ड करना, और इट इज डिफिकल्ट। लेकिन जो बंदे इसको सर्वाइव करते हैं, द विनर, लेवरेज डिस्ट्रॉय कर देगी। बहुत से लोग लेवरेज करते हैं, देखें ईथ जो है वो दोबारा से 2000 पे आया है, विच इज वेरी हार्ड कि अगर आप लेवरेज में है तो आप बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अभी देखें फिर से 2800 पे ट्रेड हो रहा है, देखें 2800 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ एग्जैक्टली जैसे आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मार्केट मेरा जो अपना ओपिनियन ये है कि आप रेजिस्टेंस पे छोटी कैंडलों से आए, रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं आप, छोटी कैंडलों से आए और रेजिस्टेंस के ब्रेक करने के बाद आप फाइनल एक्सपेंड करें। अब अगर बीटीसी को देखें आप, एंड इफ यू look at closely, BTC resistance पे, this is resistance, I'll break it down. रेजिस्टेंस से छोटी कैंडलों से आया बीटीसी और उसके बाद इसने ब्रेक किया है, दिस इज अ पावरफुल साइन। बीटीसी रेजिस्टेंस पे छोटी छोटी कैंडलों से आया, ब्रेक किया, अब बीटीसी एक बड़ी कैंडल बनाने के इंतजार में है। आइदर वी आर गोइंग टू मेक दैट साइज ऑफ अ कैंडल, इसलिए मेरा टारगेट लंबा है, और हम जो ऑल्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में फेज में ज्यादा पंप होंगे। और अगर आप बीटीसी को देखें, वो देखें उस ईथ बीटीसी को, नो दे आर एट, उसने अपनी लो स्वीप कर दिया है, प्रोबेबली 2021 का लो। तो अब इसके बाद आई थिंक एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ईथ से और ईथ बाकी कॉइन से। तो बीटीसी को, अगर आपने बीटीसी को ट्रेड करना है, ट्रेडिंग एंगल से मैं आपको बता देता हूँ बीटीसी मैं समझता हूँ कहाँ, मैं समझता हूँ जैसे ही हमें बीटीसी 100K से ऊपर मिले, ये देखें, ये मैंने पिछली वीडियो में ड्रॉ किया था, और मैं इसको मेजर बुल मार्केट सपोर्ट समझता हूँ। अगर आप लोग बैरिश हैं, अगर हम बैरिश हैं, इस कैंडल से नीचे जैसे ही हम क्लोज देना शुरू कर दें तो गेम हैज टर्न्ड। सो मेरे ओपिनियन मुताबिक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉप है जो लोगों ने बाय हुआ है इस मार्केट के अंदर। तो जैसे ही बीटीसी 108 से ऊपर ट्रेड हो,
इस दफा 108 से ट्रेड हो, आप यहाँ बुलिश हो सकते हैं। यहाँ किसी भी स्विंग पॉइंट के ऊपर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बीटीसी मूव करके आता है ना, तो बीटीसी ऑब्वियसली ब्रेकआउट के बाद रेजिस्ट करेगा। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ एक आर्टिकल छपा है कॉइन टेलीग्राफ में, जो बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, वो मुझसे मिस हो गया है, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। वो बहुत अच्छा आर्टिकल था। बीटीसी ट्रेड वॉर देखता हूँ। ट्रेड वॉर मैं आपके सामने ये तो पुराने हैं। ये जो जुमला है ना, ये जो ट्रेड वॉर, आई थिंक ट्रेड वॉर का जो इम्पैक्ट है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पता है ट्रेड वॉर है, उसका जो इम्पैक्ट है ना, उसका इम्पैक्ट मैंने आपके साथ ये पहले भी मेरी पुरानी वीडियोस में देखे, मैं शेयर कर चुका हूँ। मैं चाह रहा था कि वो इस कैंडल में आए गोल्ड, ये डॉलर, तो इस कैंडल पे अगर आ जाए तो डॉलर, मैं समझता हूँ, मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि डॉलर इस तरह कंसोलिडेट करेगा और हम वी विल सी अनदर ड्रॉप। ये जो ट्रेड वॉर है ना, आप इस बात को समझ लें। डीप सीक तो चले एआई के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीप सीक एक टेक्निक है जिससे लोगों से इन्होंने वो किया है। ट्रेड वॉर जो है ना, ट्रेड वॉर डॉलर को वीक करेगा, और जब डॉलर वीक होगा ना, तो रिस्क एसेट्स जो हैं वो रैली करेंगे। तो ट्रेड वॉर विल, क्योंकि क्या होगा कि मार्केट के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा डॉलर की, ये ट्रेड वॉर की वजह से। सो आई बिलीव उस इम्बैलेंस का सबसे ज्यादा नुकसान डॉलर को होगा, क्योंकि ट्रम्प ओपनली नहीं कहना चाहता कि आप जो है ना, डॉलर को हम वीक करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ट्रम्प आएगा तो डॉलर वीक होगा, डॉलर को गिराया जाएगा। मैं समझता हूँ ट्रेड वॉर से जो यूएस डॉलर है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी, एंड दिस इज हाउ ट्रम्प इज प्लेइंग द कार्ड। क्योंकि ट्रम्प ने आने से पहले इन्होंने डॉलर को ऊपर कराया है, और अब डॉलर को रिजेक्ट करा के प्रॉबेबली दे विल स्वीप द लो एंड दे विल कम टू दिस एरिया। या मैं समझता हूँ इस रैली के हम 75% तक आ सकते हैं। क्लीन रैली है, हम एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम 75% पे आए और उसके बाद हम रैली करें। आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मैं डॉलर को वीक देखता हूँ। अगर डॉलर एक्सपैंड करता है, जो कि, तो फिर मैं अपनी वो दे सकता हूँ कि हाँ, हमारे रिस्क ऑन एसेट्स तो स्ट्रगल करेंगे। तो जब तक है हम बीटीसी को, मैं अपनी उसके मुताबिक बीटीसी के बारे में एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो मैं समझता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट देखें बीटीसी का, तो इसमें अभी तक तो कोई बैरिशनेस नहीं है। ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। एज लॉन्ग एज हम इस सपोर्ट से ऊपर है ना, ये हमारी सपोर्ट है, ये एरिया, एज लॉन्ग हम इस सपोर्ट से ऊपर हैं, आई थिंक वी आर गोइंग फॉर अनदर रैली। क्योंकि ये जो टाइम है, इसका मूव इतना शैलो नहीं होना चाहिए, इसका मूव एटलीस्ट 1x या 2x होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव, 2x तो होना चाहिए। आई होप दैट हेल्प्स। अस्सलाम वालेकुम जी।